व्यक्तित्व में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। दर्शकों, अपने कार्यक्रम व्यक्तित्व के जरिए हम आपको ऐसे व्यक्तियों के बारे में बताते हैं जो लगातार समाज और राष्ट्र में प्रगति के लिए काम कर रहे हैं। और आज की इस कड़ी में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं अशोक श्रीवास्तव जी से। जी हाँ, जो एक समाज सेवी हैं और नवरत्न फाउंडेशन के अध्यक्ष भी हैं। ये समाज सेवा के क्षेत्र में कई मुद्दों पर लगातार अपने योगदान दे रहे हैं, जिन्हें अपने कार्यों के लिए सम्मानित भी किया गया है। तो आइए नजर डालें इनके जीवन से जुड़ी कुछ पहलुओं पर। अशोक श्रीवास्तव समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी नाम हैं, जो नवरत्न फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। ये समाज सेवा क्षेत्रों में अलग अलग मुद्दों पर लगातार अपना योगदान दे रहे हैं और समय समय पर मुद्दों को लेकर अभियान भी चलाते हैं। अपने इसी अभियान के अंतर्गत अनदेखी प्रतिभाओं को उन्होंने खेलकूद और कला जगत से निकालकर आगे लाया, जिसमें अर्जुन वाजपेयी, पर्वतारोही दिवाकर जैसे नाम हैं, जो समर्पण बाल तरंग जैसे कार्यक्रम में बच्चों ने भाग लिया। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण के लिए सिलाई केंद्रों को भी खोला गया, जहां महिलाओं एवं लड़कियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आप एक समाज सेवी हैं और समाज सेवा के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं और आप नवरत्न फाउंडेशन के जो अध्यक्ष भी हैं। तो आपकी संस्था किन किन क्षेत्रों में काम कर रही है और क्या क्या काम की है अब तक, और कैसे आप ये सारे काम को करते हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। शुक्रिया, धन्यवाद। नवरत्न फाउंडेशन जो हमारी एक संस्था है, ये सन 2002 में इसकी स्थापना हुई थी और पिछले हम लोग 11 साल से इसमें काम कर रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि अनदेखी प्रतिभाओं को आगे निकालना। अब प्रतिभा किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, ये आवश्यक नहीं कि केवल संगीत, नृत्य, नाट्य के क्षेत्र में हो। वो अच्छा खाना बनाने में, अच्छा कपड़ा सिलने में, अच्छे तरह के स्पोर्ट्स में, कहीं भी प्रतिभा हो सकती है। तो ये हमारा मानना है कि ऐसी प्रतिभाओं को जिनको मंच नहीं मिलता, जिनको जगह नहीं मिलती, उनको हमारी नवरत्न संस्था जो है एक स्थान देती है। नवरत्न का मतलब 9 रत्न नहीं है, नव मतलब नए रत्नों की खोज है। अब इसी में हम लोगों ने बच्चों की एजुकेशन के लिए उनको हम लोग प्रॉपर उनको छात्रवृत्ति देना, उनकी फीस देना, इसमें काम करते हैं। साथ में हम लोग बच्चों का जो भी कल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट है, उनके लिए हम उनको मंच प्रदान करते हैं। साल में हम कई प्रोग्राम करते हैं जिसमें बच्चों को निकाल के उनकी प्रतिभा का आकलन करके, उनको तराश करके उनको मंच देते हैं, ताकि इसी मंच पे वो आकर के आगे बढ़ें। और हमारे बड़ी खुशी है मुझे ये बताते हुए कि नवरत्न फाउंडेशन के माध्यम से आज 20 बच्चे पूरे देश विदेश में नाम कमा रहे हैं। और इसमें 2 बच्चों का नाम मैं आपके सामने ले सकता हूँ। एक है बहुत अच्छे गायक हैं, बन के उभरे हैं, अब वो थोड़े बड़े भी हो गए हैं। उनका नाम है दिवाकर शर्मा, जिन्होंने लिटिल चैंपियन नाम कमाया था। और दूसरा जो है भारत का सबसे कम उम्र का हिमालय पे माउंट एवरेस्ट का विजेता अर्जुन वाजपेयी। ऐसे अनेक नाम हैं जिनों की प्रतिभाओं को हमने आगे निकाला, आगे बढ़ाने का प्रयास किया। साथ में अभी हम लोगों ने एक नया उद्देश्य लिया है, वो है हमारे महिला सशक्तिकरण का। यानी कि उन महिलाओं के लिए जिनको मौका नहीं मिलता है, जिनकी प्रतिभा छिपी हुई है, तो हम लोग स्लम्स में, गाँव में जा कर के उनका आकलन करके वहाँ पे खोलते हैं। अभी हम लोगों ने उसमें एक नया प्रयास और किया है कि हम लोग उनको आर्थिक रूप से एक स्वावलंबन देने के लिए हमने उनके लिए एक सिलाई सेंटर्स की हम लोगों ने स्थापना की है। इस सिलाई सेंटर में हम लोग प्रति 4 माह का एक कोर्स देते हैं, जिसमें उसको सिखाते हैं। और सिखाने के बाद वो इस लायक हो जाती हैं कि नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद के आसपास जितने एक्सपोर्ट हाउसेस हैं, वहाँ पर उनको आराम से उनको नौकरी मिल जाती है। अब तक हम लोग करीब 13 सिलाई सेंटरों के हम लोग स्थापना कर चुके हैं दिल्ली में, नोएडा और स्लम्स एरिया में, गाँव में। और ख़ासकर अभी हम 5 स्लम सेंटर्स के एरिया में हम लोग सिलाई सेंटर खोलने जा रहे हैं। इसके साथ साथ पर्यावरण के प्रति भी हमारी जागरूकता है,
उसमें बहुत आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। पौधारोपण, वृक्षारोपण, ये तो हमारे चलते रहते हैं। लेकिन पिछले वर्ष से हम लोगों ने एक मुद्दा उठाया है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि भारत तो नहीं पूरे विश्व के अंदर प्लास्टिक का चलन इस प्रकार हो गया है कि हमारी ज़िंदगी के अंदर समाहित हो गया है। अब प्लास्टिक से बचना मुश्किल है, लेकिन प्लास्टिक काम की चीज़ है, इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन जो प्लास्टिक की पन्नी है, जिसको हम लोग प्लास्टिक का थैला बोलते, लिफाफा बोलते हैं, जो कि 40 माइक्रोन से छोटी पतली होती है, ये इस तरीके से घर से बाहर फेंक दी जाती है और उसको गाय खा करके मरने लगी है। क्योंकि उसमें हम लोग कचरा, खाना डाल के इस पन्नियों में बाहर फेंक देते हैं और गाय आती है, खाती है। तो गाय को बचाने के लिए हमने एक मुहिम शुरू किया है कि प्लास्टिक हटाओ, गाय बचाओ। और इसलिए हमने यहाँ पे अपने नवरत्न यूथ क्लब के कम से कम 100 से ऊपर बच्चों को इकट्ठा करके हमने नुक्कड़ नाटक बनाया है और उस नुक्कड़ नाटक का नाम ही ये दिया है, प्लास्टिक हटाओ, गाय बचाओ। और अब तक पूरे हमने नोएडा और गौतम बुद्ध नगर के कोने कोने में इनकी हमने 111 प्रस्तुतियाँ कर चुके हैं। इसी नाटक की प्रस्तुतियाँ जहाँ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के सामने हुई हैं, वहाँ हम लोगों को बड़े मंच मिले हैं और विश्व पुस्तक मेले के अंदर भी विशेष रूप से हम लोगों को बुलाया गया था और हमारे बच्चों ने वहाँ पर इसका प्रदर्शन किया है। इसके साथ और भी अनेक कार्य हैं, अनेक संस्थाओं के साथ मिलकर के नवरत्न कार्य करती रहती है। हमारा ये मानना है कि समाज सेवा में चाहे छोटा काम हो या बड़ा काम हो, उसको पूरी प्रतिबद्धता के साथ करना चाहिए। क्योंकि अगर छोटे छोटे काम किए जाएंगे तो वो बड़ा रूप लेंगे। ये बड़े काम की तरफ भागेंगे तो हो सकता है शायद हम बड़ा नहीं कर पाए, लेकिन छोटे छोटे उठाइए, उसकी करिए, यही नवरत्न का। दर्शकों, अशोक श्रीवास्तव जी ने हमेशा कहा है कि समाज सेवा में छोटे से छोटे काम को प्रतिबद्धता से करना चाहिए और नवरत्न का यही प्रयास भी रहता है। इसी प्रयास को ध्यान में रखते हुए वो लगातार समाज सेवा के कार्य से जुड़े हुए हैं। आइए इसी के साथ यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे विशेष कार्यक्रम व्यक्तित्व के साथ। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम व्यक्तित्व में। दर्शकों, श्रीवास्तव जी ने कहा था कि सोच अच्छी हो तो लोग जुड़ते चले जाते हैं। मैं अकेला ही चला था, न जाने इस रास्ते में मंजिलें मिलती गईं, कारवां बनता गया और लोग जुड़ते गए। अशोक श्रीवास्तव के द्वारा प्लास्टिक हटाओ गाय बचाओ अभियान के लिए लोगों में जागरूकता लाने के लिए नुक्कड़ नाटक के माध्यम से प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है, जिसमें गाय को प्लास्टिक सहित खाना खाने से बचाया जा सके, जिससे पर्यावरण को प्रदूषण रहित बनाया जा सके। सारे काम जो है कैसे आप कर पाते हैं, कैसे संभव हो पाता है, इसके लिए कैसे समय आप निकालते हैं? एक वो शेर है ना कि मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल मगर लोग जुड़ते गए कारवां बनता गया। तो एक सोच होती है, एक सोच के साथ आदमी चलता है। अगर वो सोच अच्छी है तो उसी तरह के सोच के लोगों को अट्रैक्ट करता है, उसका आकर्षण बनता है और लोग साथ में जुड़ते हैं। मैंने देखा है कि सामान्यतः जीवन में कुछ लोग ऐसे देखे शायद जो बचते फिरते थे, लेकिन जब उनके काम की चीज़, उनके इंटरेस्ट की चीज़ जब निकल के आई तो लोग जुड़ने लगे, लोग आने लगे। और आज मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि हमारे किसी भी कार्यक्रम के अंदर जब हम करते हैं तो सैकड़ों लोग इकट्ठा हो जाते हैं, लोग जुड़ते हैं, लोग बुलाते हैं। तो जब लोगों का सहयोग मिलता है तो जो शक्ति हम लोग लगा रहे हैं, जो एनर्जी हमारी जा रही है, वो एनर्जी समाप्त नहीं होती बल्कि वो दुगनी चौगुनी होकर के हमारे अंदर और आ जाती है। आपने जो अभियान चलाया है प्लास्टिक हटाओ गाय बचाओ, जी, आज गाय चूंकि हमारी माता है जी, और गाय को बचाना हमारा जो है धर्म है। बिल्कुल सही बात। तो इसमें कहाँ तक आप जो है आपका अभियान जो है आगे सफल हो पाया? अगर मैं ये कहूँ कि ये अभियान कहाँ तक सफल हो पाया है तो अभी समुद्र में एक बूंद के बराबर ही अभी इसने काम किया है, क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र है, इतना बड़ा विस्तृत है, लोगों की मानसिकता है। सबसे बड़ी मानसिकता तो ये है कि लोग इस प्लास्टिक को घर में लाना तो पसंद करते हैं और जब काम निकलता तो उसको बांध के फेंकना पसंद करते हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी आप देखिए प्लास्टिक दिखाई पड़ रहा है, प्लास्टिक की पन्नी है, कचरा जो है, ये हमारे घर के द्वारा ही फेंका गया है। ये बाहर से किसी देश का, ये दुश्मन ने नहीं फेंका है, ये हमने ही फेंका है। तो उसी से प्लास्टिक से मर रहे हैं। तो उसको पहली बात तो ये है कि मानसिकता हटाने। तो हमारा सबसे बड़ा हमने ये देखा कि अगर बच्चों के दिमाग में ये बात डाली जाए
कि देखिए इससे ये नुकसान होने वाला है, हमारी ज़िंदगी को समस्या है और इसको खाने से गायें खत्म हो रही हैं और आने वाला 50 साल के बाद गायें शायद हमें दिखाई ना पड़े, हमें चित्रों में दिखाई पड़े या हमें बताएं कि गाय माता कुछ होती थी। और हिंदुस्तान में हिंदू लोग तो इसको पौराणिक स्तर पे कितना मानते हैं और ख़ासकर पूरे सभी धर्म वाले इसकी अहमियत जानते हैं, उसके बावजूद भी समझते हुए प्लास्टिक को बाहर फेंकते हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रयास नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों के दिल में एक संवेदनशीलता को जागृत करना, उनको हिलाना और उनकी मानसिकता बदलना। अगर मानसिकता बदल जाएगी तो ये प्लास्टिक बाहर नहीं आएगा, घर के कचरे के डब्बे में रहेगा और सामूहिक रूप से इसका निष्पादन किया जाएगा। आज हमारे समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं जी, जैसे बाल मजदूरी, महिला सशक्तिकरण को लेकर के। आपको क्या लगता है कि इसके अलावा भी बहुत सारी अभी समस्या है जो समाज सेवा के क्षेत्र में अभी लोगों को आगे काम करना चाहिए? देखिए मुद्दे तो हजारों हैं और इतने सारे मुद्दे हैं समाज सेवा में काम करने के लिए कि हम सब पे काम नहीं कर सकते, लेकिन हम सबको चेता सकते हैं। बाल मजदूरी की आपने बात कही है, बाल मजदूरी का सबसे बड़ा जो है कि हमारे खुद के पढ़े लिखे लोग भी अपने घरों में बाल मजदूर रख लेते हैं, उनको पता नहीं होता कि कानून उनके अगेंस्ट जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो कानून बनाया गया है उस कानून का जानकारी आम आदमी को मिले तो बाल मजदूरी बंद हो सकती है। इसमें कोई शक नहीं है कि गरीबी के कारण उनके परिवार वाले बच्चों को काम करने के लिए भेज देते हैं, लेकिन बच्चों का बचपन इस बाल मजदूरी में खत्म हो रहा है, ये सबको मालूम है। लेकिन जो अपने घर में काम करवा रहा है या जो संस्थान काम करवा रही है या कि ईंट भट्टे में काम कर रहे हैं, सबसे बड़ा उनके मालिकों को ये एक कहीं दिल में डर होना चाहिए कि अगर हमने बाल मजदूरी कराई तो हम गिरफ्तार हो सकते हैं। इसके साथ अनेक मुद्दे हैं, पर्यावरण का मुद्दा है, शिक्षा है, अशिक्षा का मुद्दा है, लोगों के ऊपर ज़बरदस्ती धौंस का मुद्दा है, जो बाहुबली है वो आम आदमी को डरा रहे हैं उसका मुद्दा है। ऐसे समाज सेवा के क्षेत्र में आज मतलब आप जितने आप बुजुर्गों का लीजिए, मुद्दे तो इतने हैं कि आदमी काम करना चाहे तो समाज सेवा में अगर काम करना चाहे तो आदमी को 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिल सकती। दर्शकों, आपको बता दें कि श्रीवास्तव जी ने हमेशा ये कहा कि समाज सेवा के लिए अनेक मुद्दे हैं, चाहे तो काम कर सकते हैं, और इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वो कई अहम मुद्दों को उठाते हुए समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और लोगों की भलाई को ध्यान में रखते हुए लोगों की भलाई भी कर रहे हैं समाज सेवी बनके। आइए फिर से रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इसके बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है व्यक्तित्व में। दर्शकों, श्रीवास्तव जी का ये भी कहना था कि समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत से ऐसे काम हैं जिसे करना जरूरी है, जैसे बच्चों में सामाजिक भाव डालना, पड़ोसी कट रहे हैं, पड़ोसियों से उनका मिलन कराना। आजकल की इस भागती दौड़ती जिंदगी में एक दूसरे के पास समय ही नहीं है कि हम एक दूसरे को समझ सके, इसलिए 2 पल के लिए अगर आपस में मिल बांट कर अपने तकलीफों को साझा करते हैं तो मौका मिल ही जाता है दोस्ती करने का। अशोक श्रीवास्तव बताते हैं कि हमारी कई योजनाएं हैं जिस पर सेवा के लिए काम करना जरूरी है, जैसे बाल मजदूरी, RWA, इन सीनियर सिटीजन की समस्याएं आज की जरूरत हैं। श्रीवास्तव समाज सेवा के अलावा राजनीति में भी कदम रख चुके हैं। वे नोएडा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ चुके हैं और 2017 के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए राजनीति में रहकर वे समाज सेवा करना चाहते हैं। अब जो आगे आपकी फर्दर योजनाएं हैं वो आपकी क्या है? हमारी बड़ी योजना ये है कि हम चाहते हैं कि गौतम बुद्ध नगर और इसके इलाके में महिलाओं को स्वावलंबन बनाने के लिए कम से कम 100 से ज़्यादा सिलाई सेंटर हम खोलना चाहते हैं, क्योंकि हम ये देख चुके हैं। पहले हमें ये लगता था कि एक सिलाई सेंटर भी कैसे चलेगा, ये हम सोचते थे, लेकिन अभी हमको समझ में आ रहा है कि सिलाई सेंटर में अगर मेहनत की जाए, थोड़ा फोकस है, चलते 100 ये हैं। इसके अलावा बच्चों के अंदर एक उनको सामाजिकता का भाव जो है उसको डालना है। तीसरा, बुजुर्गों के लिए अभी आपने कहा है, उस पर भी हम लोग काफ़ी कुछ काम करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारा है इस समय देश के अंदर और हमारे नोएडा के अंदर सब जगह पे खासकर कि पड़ोसी से कट रहा है, तो कम से कम पड़ोसी से पड़ोसी का मिलान करवा। आप नोएडा विधानसभा क्षेत्र से
जो है निर्दलीय उम्मीदवार से भी खड़े हुए थे। जी जी। तो इस बार क्या आपका है कि आप इस बार भी खड़े हो रहे हैं? अभी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैं 2007 में खड़ा हुआ था और 2012 मुझे किसी पारिवारिक अपनी परिस्थितियों की वजह से मैं नहीं चुनाव लड़ा हूँ, लेकिन 2017 में मैं इसको फिर से मजबूती के साथ मैं लड़ना चाहता हूँ। लेकिन जो लड़ने का मेरा ध्येय है वो पूर्णतः सामाजिकता के रूप में है। आप किसी बच्चे को पूछ लो, किसी व्यक्ति को पूछ लो कि ज़िंदगी में क्या बनना चाहता है, कभी वो ये नहीं बोलेगा कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, मैं राष्ट्रपति बनना चाहता हूँ या मैं शिक्षा मंत्री बनना चाहता हूँ। वो इंजीनियर, डॉक्टर तो सीमित रहेगा, क्योंकि राजनीति हमारे वर्तमान रूप में इतनी कलुषित सी हो गई है कि लोगों को समझ में नहीं आता है कि राजनीति वास्तविकता में क्या है। और जो खड़ा भी होना चाहता है उसको डरा दिया जाता है कि बाहुबली आपके पीछे पड़ जाएंगे ये। तो हमारा लड़ने का पर्पस ये है कि अगर एक बाहुबली लड़ सकता है तो एक आम आदमी भी चुनाव में लड़ सकता है। और चुनाव में लड़ने के लिए करोड़ों रुपए की जरूरत नहीं है। अगर उसमें जज्बा और हिम्मत हो तो थोड़े पैसे में ही वो आदमी चुनाव लड़ करके दिखा सकता है। और मेरा ये मानना है कि कब तक जनता जो है इनको झेलेगी, कभी ना कभी तो अच्छे आदमी चाहिए होंगे। चलो हम शुरुआत करते हैं, कुछ हमसे आगे बात बढ़ेगी, हो सकता है हमको देख के और अच्छे लोग खड़े हो जाएं। बाकी लोग तो जिंदगी आप देख ही रहे हैं और लोग भी पार्टी के साथ आ रहे हैं। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि चुनाव में आदमी को जिंदगी में एक बार जरूर लड़ना चाहिए, आना चाहिए। उसको राजनीति में चाहिए, घर से बैठ के केवल राजनीतिक को गाली नहीं देनी चाहिए कि भाई ये बड़े बकवास हैं, ये हैं, या इलेक्शन लड़ते हैं। आप चुनाव लड़के देखिए तो आपको मालूम पड़ेगा कि चुनाव में राजनीति का क्या असर होता है। और एक बार आप चुनाव लड़ेंगे तो आप जितना आपका दिलो दिमाग खुल जाएगा ना, वो आपको देश के प्रति समर्पित भाव से काम करने के लिए और आपको मजबूर करेगा, आगे बढ़ाएगा। तो ये थे अशोक श्रीवास्तव जी, जिन्होंने अपने बेबाक अंदाज में अपने दिल की बात आप सभी के सामने हमारे कार्यक्रम व्यक्तित्व के जरिए रखी। उनका यही कहना है कि समाज सेवा देश के प्रति समर्पित भाव से करना चाहिए। और इसी संदेश के साथ आज की इस कड़ी में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमें दे इजाजत। नमस्कार।